हम देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, हम लोगों को पता होगा कि सर्कल का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें एक पाई जो होता है कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम हम पाई रख देते हैं। पाई नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, पी आई लिख दिया, और इसमें क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.141। 3.141 ये मैंने एक पाई नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें क्या डाल दिया, 3.141 शुरुआत में ही। आ रहे समझ में? इसके बाद में अब हम क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट लेते हैं, क्योंकि यूजर से हमको रेडियस इनपुट करानी है। तो यूजर से रेडियस इनपुट कराने के लिए हम एक वेरिएबल और बनाते हैं आर। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट लेके रेडियस को डालते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए वही इनपुट फंक्शन मैंने लिखा, इनपुट, और इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी मैसेज दिखाना है, जैसे मैसेज क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने यूजर से इनपुट कराई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, अभी ये रेडियस जो उसने डाली है ये बाय डिफॉल्ट किसमें है, स्ट्रिंग में। अच्छा, यूजर कुछ भी डाल सकता है, हो सकता है कि रेडियस वो फ्लोट में हो सकता है वो इंटीजर हो, कैसी भी हो सकती है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग कर देते हैं, और टाइप कास्टिंग में करते हैं फ्लोट, क्योंकि यूजर फ्लोट भी डाल सकता है। फ्लोट में इसको टाइप कास्टिंग कर दिया। अब हम एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूले को बनाते हैं, जो प्रोसेस होता है पूरा वो प्रोसेस करते हैं। जैसे हमको पता है कि जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो सबसे पहले हमको पाई की वैल्यू रखनी है, मतलब पाई हमारा जो भी है। अब उसके बाद में आर का स्क्वायर मतलब कि आर इंटू आर, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रेडियस जो भी हमने यूजर से इनपुट कराई उसको आर वेरिएबल में हमने स्टोर किया था, तो इसी आर को हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार आर और फिर दोबारा आर। दिख रहा है? इतने में किसी को कंफ्यूजन है? हमने एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या किया है कि पाई एस्ट्रिस आर पाई नाम का भी वेरिएबल बनाया था, जिसमें पाई की वैल्यू हमने फिक्स कर दी कांस्टेंट, जो कि क्या है 3.141 मैंने पहले ही फिक्स कर दी। आर नाम के वेरिएबल में जब मैंने यूजर से इनपुट कराया, रेडियस मैंने यूजर से ली और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके मैंने एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अभी लेकिन हमारा रिजल्ट स्क्रीन पर नहीं प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया है। अब हमको प्रिंट क्या कराना है, एरिया। तो एरिया प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो मैसेज हमको दिखाना है वो मैसेज लिख देंगे, जैसे कि द एरिया इज कोलन लगा के, और जो हमको एरिया दिखाना है एक कामा से सेपरेट करके अपने एरिया वेरिएबल को लिख देंगे। इस वाले एरिया के कामा से सेपरेट करके फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया। आ रही समझ में? अब ये क्या करेगा, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये इस एरिया जो वेरिएबल में, इस एरिया नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सबसे पहले लिखेगा द एरिया इज कोलन, और जो भी एरिया होगा वो स्क्रीन पे आपके प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। डिफाइन के ऊपर करना पड़ेगा क्या? एरिया को नहीं, एरिया मैंने यहाँ पे बता दिया ना, एरिया जो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा अब हमको। एरिया में वही वैल्यू है जो पाई एस्ट्रिस आर जो मल्टीप्लाई करने पे आई है, उसी को हम एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, अगर एरिया में कुछ भी ना डाले होते तो ये एरिया को हमने समझो डिफाइन ही कर दिया। यहाँ पे एरिया डिफाइन किया है और इसमें क्या डाला है कि पाई एस्ट्रिस आर, पाई और आर का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो उसमें जाके रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कंट्रोल से सेव करके F5 से रन करके देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने मान लो यहाँ पे रेडियस डाल दी कितनी, 10, और एंटर कर दिया। द एरिया इज कितना आ गया, 314.1 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर आपको यूनिट भी दिखानी है साथ में कि मीटर स्क्वायर में एरिया आता है, तो वहां पे जाके एक स्ट्रिंग आप फिर से लिख दोगे, क्या, कॉमा से सेपरेट करके, और फिर से मैंने स्ट्रिंग लिख दी कि मीटर स्क्वायर। सेव करके रन करके जैसे लिखा मैंने 5 एंटर किया, कितना आ गया 78.525 मीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में? कर लोगे अब? क्यों पिंकी?
जैसे कि अगला प्रोग्राम बताया जा रहा है, कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मंथ्स एंड डेज फॉर एंटर्ड नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे यूजर कुछ दिनों की संख्या बताएगा आपको कि इतने दिन, जैसे 400 दिन, तो उस 400 दिन को क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी इतने महीने और इतने दिन हुए। ठीक, हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर कोई दिनों की संख्या बताए, उस दिनों को आप महीनों और दिनों में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूजर से इनपुट लेके दिनों की संख्या को इंटर कराएंगे। ठीक, सबसे पहला काम क्या कि हम डेज नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और डेज में क्या करें कि यूजर से इनपुट करा दें। अब यूजर पॉइंट में दिन नहीं डाल सकता है, यूजर जो दिन डाले वो कैसे डाले, इंटीजर वैल्यू ही डाले। तो हमने यहाँ पे इंट लिखा और इंट के बाद में इनपुट फंक्शन के अंदर हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो जहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं वहीं पर क्लोज कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम ब्रैकेट भूलने के चांसेस हमारे कम रहते हैं। जहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए वहीं पे क्लोज कर लीजिए। जैसे मैंने इनपुट के अंदर मैसेज देखना है तो जहाँ पे भी मैंने डबल कोड ओपन किया और डबल कोड वहीं क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जाके मैसेज लिखेंगे। जैसे हमारा मैसेज क्या रहेगा कि इंटर द नंबर ऑफ डेज, इंटर द नंबर ऑफ डेज। ये मैंने यूजर से इनपुट कराया नंबर ऑफ डेज। अब हम क्या करें कि इस डेज को, ठीक, हम जनरली मान के ये चल रहे हैं कि हमारा महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो अब अगर हमको मंथ निकालना है तो हमको एक मंथ नाम का वेरिएबल बनाया, MONTH मंथ नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर करने के लिए हम क्या करें कि इस डेज को 30 से डिवाइड करें और जो भी हमारा रिजल्ट आए उसको किसमें स्टोर कर दें, आपके मंथ में। और वो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। 30 से डिवाइड करने पे अगर वैल्यू पॉइंट में आ रही तो हमको पॉइंट वाला नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट ही चाहिए। ठीक, नहीं ये तो इंटीजर होगा, लेकिन हो सकता है कि यूजर ने डाल दिया 45। अब अगर आप 45 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5। तो इसलिए क्या है, उनको पॉइंट नहीं, महीना तो एक ही हुआ ना, आपको 0.5 तो क्या है, बाकी दिन है कि एक महीने 15 दिन दे दे। अगर मान लो यूजर ने डाला कि 45 दिन, तो 45 दिन को वो क्या करेगी, लिख दे एक महीने 15 दिन। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हमको क्या चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए इंट में। ठीक, और किसका रिजल्ट चाहिए, एक मिनट। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक मंथ नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें कर रहे हैं इंट, और इंट के अंदर क्या करेंगे कि अपनी वैल्यू को, जो भी हमारे डेज थे उसको 30 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिजल्ट आया उसी को स्टोर करना है। तो मैंने किया डेज, और डेज को डिवाइड करना तो डिवाइड सिंबल का यूज किया, और किससे डिवाइड करना है, 30 से। हम यहाँ जनरली मान के चल रहे हैं कि हमारा जो महीना होता है वो लगभग कितने 30 दिन का ही होता है। अगर वो कम ज़्यादा होता है तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम कितने मान के चल रहे हैं, 30 दिन का। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा मंथ नाम का वेरिएबल बन गया, मंथ नाम का वेरिएबल बन गया। अगर हम सेव करके इतना प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं अपना मंथ को, प्रिंट मंथ, MONTH मंथ। अब अभी वो डेज नहीं बताएगा। अगर हम इतना कंट्रोल से सेव करके F5 से रन करके देखते हैं तो सबसे पहला मांग रहा है इंटर द नंबर ऑफ डेज। मैंने जैसे यहाँ पे डाला 45 तो, और इसको इंटर किया तो कितना आ गया, एक महीना। उसने महीने तो बता दिए लेकिन अभी डेज नहीं बता रहा है। अब डेज क्या है कि डेज है वो रिमाइंडर। अगर मैं 45 को 30 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक तो पूरा पूरा आ जाएगा और उसके बाद में 15 आपका बच जाएगा शेष, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। तो उस रिमाइंडर को हम किससे करेंगे, मॉडुलो ऑपरेटर से। अगर हमको उसको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं जो क्या प्रिंट करे, आपका डेज। डेज नाम का मैंने देखो पहले भी बनाया है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, डे वन नाम का। डे वन नाम का एक दूसरा वेरिएबल बना दे, क्योंकि डेज नाम का हमारा पहले से बना हुआ वेरिएबल है। मैंने डे वन नाम इसका रखा और इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सी वैल्यू करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, मॉडुलो, और वो भी कैसा, इंट में। इंट और क्या है, मॉडुलो। किसका मॉडुलो, डेज को, डेज मॉडुलो ऑपरेटर लगाएंगे और 30 से डेज को, जो आपका ये वाला डेज था इसको 30 से डिवाइड करने पे, जैसे मान लो मैंने 45 इंटर किया और 45 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 क्या बचेगा, रिमाइंडर। और वही रिमाइंडर आपका किसमें आ जाएगा, डे वन में। आ रही बात समझ में? अब हम अगर हम डे वन भी प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, पहले मंथ के पहले हम लिख दें मंथ वाला मैसेज। यहाँ पे लिख दिया मैंने द मंथ इज इक्वल टू द मंथ कोलन, और यहाँ पे मैंने मंथ प्रिंट कर दिया और इसी में चाहते हैं कि हमारा क्या आ जाए, डेज भी। तो इसके बाद फिर से मैसेज लिख देते हैं एंड
एंड और इसके बाद में कितने मंथ हुए और उसके बाद में डेज कितने, डेज के लिए हम अपना डे 1 वेरिएबल करेंगे तो कॉमा लगा के लिखेंगे डे 1, क्योंकि हमने डेज को किस में स्टोर किया है, डे 1 नाम के वेरिएबल में। डे 1 को यहाँ पे प्रिंट किया और लास्ट में फिर से एक मैसेज दिखा रहे हैं कि कॉमा करके डेज, कॉमा करके यहाँ पे लिख रहे हैं डेज की इतने डेज, ठीक, इतने मंथ और इतने डेज। आ रही बात समझ में? मंथ को हमने मंथ वाले वेरिएबल में स्टोर किया था और डे 1 में डेज को। कंट्रोल से सेव करके F5 से रन करके देखते हैं इसको। इंटर द नंबर ऑफ डेज, जैसे मैंने डाल दिया कितना 45 और मैंने इंटर किया तो क्या कह रहा है, द मंथ इज इक्वल टू 1 and 15 डेज ना। हम चाहते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि 1 month 15 डेज बताए, तो ये मंथ पहले ना लिख के क्या कर दें, बाद में लिख दें। हम यहाँ से जाके इसको कट करते हैं और ये मंथ पहले ना लिख के इसको यहाँ से हटाते हैं, इस मंथ के बाद में कर दें। ठीक, कंट्रोल से सेव करते हैं, F5 से रन करके देखते हैं। अब मैंने मान लो 45 की जगह पे क्या लिख दिया 47 डेज इंटर किया। अब क्या बता रहा है 1 month and 17 डेज। दा को भी हमको हटाना पड़ेगा तो जाके वो दा को भी हटा दो। सेव किया, F5 से रन किया, 57 जैसे मैंने किया क्या आ रहा है 1 month 27 डेज। सबको क्लियर है इतना, कर लोगे? जैसे अगला प्रोग्राम हमारा है, कह रहा है राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग 2 वेरिएबल्स। हमको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है, ठीक। जैसे यहाँ पे अच्छा 2 वेरिएबल्स को वैल्यू को स्वैप करना, तो सबसे पहले हमको 2 वेरिएबल ही बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने मान लो एंटर करके मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल बनाया a और इसमें वैल्यू असाइन कर दी कितनी 6। इसके बाद में मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया b नाम का और इसमें वैल्यू असाइन किए मान लो 8। पहले वेरिएबल में आपके 6 है और दूसरे वेरिएबल में क्या है 8। अगर हम इनको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर दे यहाँ पे दोनों को, प्रिंट के अंदर हम कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ a, प्रिंट के अंदर हम सबसे पहले मैसेज दिखा रहे हैं, नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैसेज पहले वेरिएबल की वैल्यू को दिखा रहे हैं बिना स्वैपिंग के, ठीक। जो a में वैल्यू है और जो b में, स्क्रीन पे पहले वो दिखाए, फिर आफ्टर स्वैपिंग की वैल्यू वो दिखाए। सबसे पहले हम एडिटिव प्रिंट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे गए और लिखा द वैल्यू ऑफ a कोलन और a की वैल्यू क्या है a, तो कॉमा लगा के a। अब फिर कॉमा लगा के एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू एंड द वैल्यू ऑफ b कोलन और b की वैल्यू क्या है b, कॉमा लगा के b। ये हमने पहले क्या किया, वैल्यूज की प्रिंट कराई। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, कंट्रोल से F5 से सेव किया और रन कराया, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8। मैंने जो a में डाली थी वही दिखा रहा है, a में a की और b में b की। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रोग्राम बना रहे हैं जो स्वैप कर दे। स्वैप करने के लिए हम एक तीसरे वेरिएबल का यूज करते हैं जिसको एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं। तो उस वेरिएबल का नाम रख रहे हैं हम टेम्प, एक खाली वेरिएबल बना रहे हैं टेम्प नाम का, ठीक। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो कुछ समय के लिए हम बना रहे हैं, हमको इसका कोई काम नहीं था। हमने इसको सिर्फ क्या कर दिया, बदलने के लिए एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या रखा है टेम्प। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने क्या किया कि टेम्प नाम के वेरिएबल में सबसे पहले वैल्यू डाल दी किसकी, ए की। अब आपका ए नाम का वेरिएबल जो है वो क्या हो गया खाली, हमने टेम्प में ए की वैल्यू डाल दी। अब ए में क्या डाल दें, बी की वैल्यू, ए में मैंने असाइन की बी की वैल्यू। अब आपका बी भी खाली हो गया और टेम्प में ए की वैल्यू पहले जा चुकी है। तो अब हम क्या करें कि बी में असाइन कर दें किसको, टेम्प की वैल्यू। आ रहा समझ में कि नहीं? सबसे पहले मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, इसमें ए की वैल्यू डाल दी। अब दोबारा क्या किया कि ए जो खाली हो गया उसमें बी की वैल्यू डाल दी। अब बी भी खाली हो गया तो बी में क्या किया, जो टेम्प में जो वैल्यू मैंने पहले डाली थी उस वैल्यू को वापस किसमें डाल दी, बी में। बात वही हुई, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, बदल रहे हैं। डायरेक्टली हम नहीं बदल सकते। हमने क्या किया, एक तीसरा वेरिएबल बनाया टेम्प, टेम्प में पहले ए डाली, फिर ए
अब देखो ए में क्या, टेम्प में क्या हो गई, 6 हो गया पहले। अभी ए में क्या था 6, बी में था 8, मैंने टेम्प में ए डाला, मतलब टेम्प में क्या पहुंच गया 6। अब उसके बाद में ए में डाला बी, मतलब ए में बी की वैल्यू कितनी है 8, इसका मतलब ए में क्या पहुंच गया 8, और बी में क्या पहुंचा टेम्प में क्या डाला था 6, तो बी में क्या पहुंच गया 6, इसका मतलब हमारी वैल्यू बदल गई, ए में जो थी वो बी में आ गई और बी में जो थी वो ए में आ गई। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं, तो ये पूरा हमने कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया और आफ्टर स्वैपिंग मैंने यहाँ पे जाके प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक मैसेज लिख दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, लिखना चाहो लिखो, ना चाहो ठीक। हम इसको कंट्रोलर से सेव करके F5 से रन करके देखते हैं। देखो क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6 और वैल्यू बी कितनी थी 8, और स्वैपिंग के बाद ए में क्या पहुंच गया 8 और बी में 6। ये हमारा प्रोग्राम हो गया स्वैपिंग टू वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जो थर्ड वेरिएबल उसका नाम क्या है यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल। अभी हम लोगों ने देखा कि दो वेरिएबल को स्वैप करते हैं किसकी सहायता से, एक थर्ड वेरिएबल की सहायता से, जो टेम्परेरी वेरिएबल। अब हम प्रोग्राम देखने जा रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम स्वैपिंग फॉर स्वैपिंग टू वेरिएबल्स विदाउट थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल की सहायता से हम इसको स्वैपिंग करेंगे। ठीक, तो पहले वही कि दो वेरिएबल हमको चाहिए जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसमें मैंने असाइन कर दिया 6, और एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें असाइन कर दिया क्या 8, बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें डाल दिया 8। अब इसके बाद में हमको स्वैपिंग करना है। हम पहले एक बार पहले स्वैपिंग के किए से पहले ही प्रिंट करते हैं, तो पहले प्रिंट करके देख लेते हैं कि बिना स्वैपिंग के पहले प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए कोलन और कामा लगा के क्या कामा ए, और उसके बाद में वैल्यू ऑफ बी, फिर कामा से सेपरेट किया वैल्यू ऑफ बी, और फिर कॉमा से सेपरेट करके बी की वैल्यू। ये हमारी ए और बी की वैल्यू पहले स्वैपिंग के पहले कंट्रोल से सेट किया, F5 से रन किया, दोनों दिखा रही, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 6 और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 8। अब हम स्वैपिंग करेंगे, और स्वैपिंग कैसे करेंगे बिना थर्ड वेरिएबल की सहायता से। बिना थर्ड वेरिएबल की सहायता से अब हम अगर हमको स्वैपिंग करनी है तो सबसे पहले हम क्या करें कि ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर दे किसकी वैल्यू, दोनों को जोड़ के ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम ए में असाइन कर रहे हैं ए और प्लस बी। अब आपके ए में क्या पहुंच गया 14, अब इंटर करके अब आपको बी में करना है, क्या करना है ए में कितना पहुंच गया 14। ठीक, अब हमको बी में प्रिंट करना है, बी में असाइन कर रहे हैं कि बी में हम क्या करते हैं कि बी में असाइन करते हैं वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ए से बी घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। अभी आपके ए वेरिएबल में क्या है ए प्लस बी, मतलब 8 और 6 14 आपका ए में चला गया, मतलब ए में जो 6 था वो 6 खत्म हो गया, अब कितना आ गया 14। अब हम बी में क्या कर रहे हैं कि बी में डाल दें कितना ए प्लस ए माइनस बी, ए में क्या है इस समय 14 और माइनस बी मतलब 8, माइनस बी कर दिया, अब बी में कितना आ गया 6। अब हम क्या करें कि ए में क्या वापस कर दें कि ए में असाइन कर दें क्या ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 14 और माइनस बी मतलब 6। ये आपका वेरिएबल क्या हुआ। अब हमने यहाँ पे कहीं भी तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं किया, हमारे पूरे प्रोग्राम में दो ही वेरिएबल हैं, कौन कौन से ए और बी। हम कभी भी तीसरे वेरिएबल को इसमें नहीं बनाए, टेम्परेरी वेरिएबल कोई भी नहीं बना इसमें। अब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं इसके बाद में स्वैपिंग के बाद में, तो यही हमने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और इसके बाद में कंट्रोल वी से क्या किया पेस्ट। अब हम रन करके देखते हैं, कंट्रोलर से सेव करके F5 से रन किया, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 8, एंड फिर स्वैपिंग के बाद में क्या हुआ हमारा रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 6। आपको इस लॉजिक को ध्यान रखना है कि किस लॉजिक से मैंने इस वैल्यू को स्वैपिंग की है। ये आपका लॉजिक है यहाँ पे कि पहले क्या किया कि ए में दोनों को ऐड करके डाल दिया, फिर उसके बाद में बी में क्या किया कि दोनों का जो ऐड था उससे बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ए में क्या किया कि दोनों के एडिशन से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक।